रैगरों का क्या क्या योगदान है। रैगरों का काफी योगदान रहा है। उन्होंने काफी बलिदान दिया है। ये महान योद्धाओं के बारे में आइए जानिए। बेणाजी कुरड़िया, नागौर। बेणाजी कुरड़िया का विवाह जीवाजी फलवाड़िया की सुपुत्री नोजी के साथ हुआ था। वे अमर सिंह राठौड़ के समय एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ईश्वरजी खटनावलिया। वे संवत 1210-1000 में शेखावतों के एक युद्ध में लड़ते हुए रणस्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। खेताजी कुरड़िया, पीपाड़। खेताजी कुरड़िया का विवाह लालूजी सिंगाड़िया की सुपुत्री गटू के साथ हुआ था। वे पीपाड़ दरबार सुमेर सिंह जी के समय एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पीपाड़ में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गटूजी सती हुई थी। माणकजी बड़ारिया निवासी खेड़ा। वे संवत 1632 में किशनगढ़ के राठौड़ एवं डोडी राजपूतों के बीच हुए एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गुंजलजी सवासिया। पृथ्वीराज चौहान प्रथम सन 1105 में शाकंबरी के राजा बने थे, जिनका मुगलों से आमना सामना हुआ था, जबकि अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने मुगलों के आक्रमणों को रोकने के लिए अपने मामा गुहिल किलहन को हांसी का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन उनकी सेना ने दिल्ली में मुगलों के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया था। उस समय दिल्ली के राजा तंवरवंशी राजपूत थे। रैगर योद्धा गुंजलजी सवासिया ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से दिल्ली में युद्ध किया था। हमीरा तगाया। इसलिए सोडाजी अपने पीहर में ही रहती थी। संवत 1433 में मेवाड़ के खुमाड़जी राणा और हालाजी हाड़ा के बीच हुई एक जंग में बहादुरी के साथ लड़ते हुए हमीरा जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोडा जी को जब इस बात का पता चला तो वह अपने पीहर से ससुराल पहुंच गई और अपने पति के साथ चिता में प्रवेश कर उस समय की मान्यता के अनुरूप स्वयं को अमर कर गई। स्पष्टतः ऐसा उदाहरण एक क्षत्रिय वीरांगना ही प्रस्तुत कर सकती है, अर्थात रैगर शब्द स्वयं अपने आप को एक क्षत्रिय वंशसूचक होना प्रमाणित करता है। धनजी जेलिया। वे संवत 1672 में केलवा के प्रसिद्ध युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। केलवा में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भूरीजी सती हुई थी। बीजमर्जी मोणिया। बीजमर्जी मोणिया निवासी पीपलाद। वे संवत 1732 में मराठों के एक युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए